मुद्राओं का अभ्यास तो जब आप प्राणायाम ध्यान कर रहे होते हैं उस समय साथ साथ संपन्न हो जाता है। कुछ योग की क्रिया विशेष हैं, उनका भी अभ्यास आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। ये योग के अभ्यास के संदर्भ में हमने संकेत किया। सुबह खाली पेट योगाभ्यास किया जाता है। खाने के बाद कठिन आसनों का निषेध होता है, लेकिन खाने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं और कुछ विशेष आसन भी कर सकते हैं, जैसे गोमुख आसन है। खाने के तुरंत बाद तो नहीं, लेकिन 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं यदि किसी को विशेष आवश्यकता है। कुछ आसनों का जैसे वज्रासन है, खाने के बाद अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन है, खाने के बाद बैठ सकते हैं। तो सब आसनों में खाली पेट होना आवश्यक नहीं है। जिसमें पेट पर विशेष बल पड़ता है उनमें खाली पेट होना आवश्यक है। इसमें खान पान की कुछ सावधानियां हैं, खान पान के नियम हैं, वो तो आपको बरतने ही पड़ेंगे। रही बात मौन की, मौन प्रभात में आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप सुबह 2-3 घंटा मौन रह सकते हैं। कुछ लोग 8 बजे तक, कुछ लोग 9 बजे तक मौन रहते हैं। हमारे यहाँ पर मौन का अभ्यास पहले गृहस्थ लोग भी किया करते थे। ये कोई साधु संतों की बात नहीं हो रही है, सब की बात हो रही है। जो साधु सन्यासी हैं वो सुबह से शाम तक भी ऐसी दिनचर्या बना सकते हैं कि वो योगमय जीवन जी सकते हैं। योग के अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति ना करें, ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। ऐसा किसी को 1-2 महीने का अभ्यास करना हो, अथवा देखो ये जो 24 घंटा का जो योगाभ्यास है, यह 1-2 महीने के लिए, 1-2 वर्षों के लिए कोई कर सकता है। और कोई साधु सन्यासी महात्मा है जिसने ऐसा जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो योग में ही जीना है 24 घंटा, वो ऐसा पूरा जीवन भी ऐसा जी सकते हैं, पूरा जीवन भी ऐसा जी सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम 25 से 50 वर्ष का जो हमारा आयुष्य होता है, उस समय 24 घंटा योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। उस समय इस संसार के प्रति, समष्टि के प्रति भी हमारे जो उत्तरदायित्व हैं उनको निभाते हुए सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग का अभ्यास करते हुए, संसार के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए संसार का उपकार करना, यह भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये भी योग का बहुत बड़ा उदात्त स्वरूप है। लेकिन जो मैंने कहा, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, 60 या 75 वर्ष की हो गई है, वो ऐसा भी जीवन जी सकते हैं 24 घंटे योग करने का। उसमें वो पूरी तरह से भी मौन भी रह सकते हैं। पहले 1-2 घंटे के से प्रारंभ करके, 1-2 घंटा से प्रारंभ करके फिर ऐसे 24 घंटे भी कुछ दिनों तक, सप्ताह, महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, ऐसे इस कालखंड को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मौन आदि के अभ्यास किए जा सकते हैं। और 2-4-6 घंटे से लेकर के ऐसे 10-10, 12-12 घंटे स्वाध्याय में भी रहते हैं। कुछ लोग मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे, स्वाध्यायात योगमासीत, योगात् स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। कुछ दिन भर योग और स्वाध्याय ऐसा भी अभ्यास करते हैं और इसके द्वारा भी परमात्मा के स्वरूप को
जीवन में और जगत में अनुभव करते हैं। ध्यान के समय हम इसका अभ्यास कराते हैं। भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करते हुए, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए, भगवान के विश्वमय स्वरूप को अनुभव करना, पिंड में ब्रह्मांड में सब इस दृश्य अस्तित्व में, इस व्यक्त में, इस सगुण साकार जगत में, इस पूरे मूर्त जगत में भगवान के ही प्रत्यक्ष को अनुभव करना, यह स्वाध्याय। इसके लिए ओंकार आदि का जप करना, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, ऐसे ही सात्विक विचारों को बनाए रखना जिससे कि शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के अपने रोम रोम से लेकर के ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के इस पूरे अस्तित्व में उसी ब्रह्म की महिमा को अनुभव करना। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले कोई जुबान होवे। परमात्मा की अनंत महिमा है,
अनंत सामर्थ्य है, परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव है, अनंत ज्ञान है, परमात्मा की अनंत दिव्यता है। उसके बारे में जितना सोचते जाते हैं, तुंजी तुंजी य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंध्यस्य सुष्टुति, उसका पार पाते कहाँ है। योग का दर्शन, योग का अभ्यास और योग का आचरण, इन तीनों को अब हम साथ साथ समेट रहे हैं। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तब तीन तत्वों का ठीक ठीक स्वरूप हमें बोध होना चाहिए। इसको भी लिख लीजिए। एक परमात्मा का क्या स्वरूप है, एक आत्मा का क्या स्वरूप है और एक प्रकृति का क्या स्वरूप है। ये तीन सबसे बड़े तत्व हैं, ये सबसे बड़े तत्व हैं। ये तीन इस पूरे अस्तित्व के सबसे बड़े सत्य हैं। तो योगी को बोध होना चाहिए परमात्मा का स्वरूप क्या है। यूं तो अपने आप में ये विषय बहुत विराट है, माने जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है उतना ही बड़ा उस ब्रह्म का स्वरूप। अब इसमें कुछ मूर्त है, कुछ अमूर्त है, कुछ अदृष्ट है, कुछ अदृष्ट है, कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है, कुछ सगुण साकार है, कुछ निर्गुण निराकार है, कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ परोक्ष है। इसी को ब्रह्म के दो रूप का है, दो स्वरूप का है। तो बड़े रूप में परमात्मा के दो स्वरूप हैं। एक है विश्वमय ब्रह्म, क्या है बोलो, और दूसरा विश्वातीत, दूसरा क्या है बोलो। जो भी दिख रहा है इसको प्रत्यक्ष कहते हैं और जो नहीं दिख रहा उसको परोक्ष कहते हैं। तो ये जो भी अस्तित्व है ये भगवान का ही मूर्त रूप है। आपको अभ्यास करना है इसका, साधना काल में भी, व्यवहार काल में भी। और योग के दर्शन को जब समझते हैं उस समय भी इसको ठीक ठीक समझना है। अब तीनों सत्यों को एक साथ कह रहा हूं। योग के दर्शन में परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप। प्रकृति में फिर अपने पिंड का, अपने देह का स्वरूप, अपने इंद्रियों का स्वरूप, अपने मन का स्वरूप, और अपने पिंड के अलावा ये जो समस्त व्यक्ति और वस्तु रूप जितना भी ये दृश्य अस्तित्व है, अलग अलग इसमें जड़ चेतन मनुष्य और मनुष्यतर जीव जगत की जो सृष्टि है, इसका स्वरूप हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए तो कोई भ्रांति नहीं रहे। परमात्मा के स्वरूप को लेकर के जितनी भ्रांतियां इस संसार में, उतनी भ्रांतियां किसी सत्य को लेकर के नहीं। द अल्टीमेट मिथ इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ी भ्रांति एंड कंफ्यूजन, वो किसको लेकर के है? परमात्मा को लेकर के। कुछ तो मानते ही नहीं है। इसमें भी दो तरह के लोग हैं। कुछ तो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है। नहीं वाले भी ये मानते हैं कि कोई शक्ति तो है, एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल पावर है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य है, एक वैज्ञानिक विधान है, एक वैश्विक विधान है, ऐसा मानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानने वाले वो भी एक शक्ति को तो जरूर मानने वाले हैं। तो हम तो मानते हैं, वो भी ईश्वर को तो मानते ही हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, क्योंकि जो स्वयं को नास्तिक कहते हैं वो भी यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल डिसिप्लिन, इस यूनिवर्सल क्रिएशन को मानते हैं। और जो यूनिवर्सल क्रिएशन को मानता है तो क्रिएशन के पीछे क्रिएटर तो है ही, और वही क्रिएटर ही परमात्मा है। इसलिए मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि जो नहीं है मानते हैं वो भी एक यूनिवर्सल पावर को मानते हैं, वो भी यूनिवर्सल पीस को मानते हैं,
वो भी यूनिवर्सल क्रिएटर को मानते हैं, वो भी यूनिवर्सल लॉ को मानते हैं, वो भी एक यूनिवर्सल डिसिप्लिन को मानते हैं कि सारा जो ब्रह्मांड है एक बहुत ही एक व्यवस्थित ये रचना है। जो कहते ना, जो नहीं है ऐसा मानते हैं, वो लगभग निर्भ्रांत हैं। उसमें 2-3 मान्यताएं जरूर हैं। यूनिवर्सल, मैंने कहा, एक डिसिप्लिन, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल पावर, एक यूनिवर्सल पीस, उस सबको मानते हैं, अलग अलग तरह से मानते हैं, लेकिन उसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ जो कहते हैं परमात्मा है, ऐसा जो मानते हैं, यहाँ फिर ईसाइयों का भगवान, मुसलमानों का भगवान खुदा, उनका गॉड, इनका खुदा, और ये भगवान, ये गॉड, ये खुदा, ये भगवान। यद्यपि ये नाम भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। एक होता है स्वरूप, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। देखो, अस्तित्व का भेद नहीं हो सकता, अस्तित्व का भेद नहीं होता कभी भी, नाम का भेद होता है। नाम का भेद तो ये तो भाषा जनित है, तो भाषा जनित नाम भेद तो रहेगा। अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। तो मूलतः देवी देवता, मूर्ति, प्रतिमा, अवतार और अलग अलग मत, पंथ, संप्रदायों में भगवान के स्वरूप को लेकर के लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर रखी हैं। मूलतः परमात्मा के 2 ही स्वरूप हैं, एक विश्वमय और एक विश्वातीत। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतोदरम दिवं यशक्रे मूर्धनम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। एको वशी सर्वभूतंतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नैतरेषाम्। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। मेरे साथ गीता का एक श्लोक बोलेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो जो मां मुझको पश्यति देखता, सर्वत्र सब जगह। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यम् इदं सर्वं वासुदेवः सर्वं सिया राममय सब जग जाने करो ही प्रणामा जोड़ी जुग पाणी। देखो परमात्मा का स्वरूप क्या है? विश्वमय विश्वातीत। इसको याद रखना, लिख लेना डायरी में, इनको मन में बैठा लेना और फिर इसका अभ्यास करना। देखो एक होता है ज्ञान, फिर उसका भी अभ्यास, उसी को दीक्षा भी कहते हैं। एक को कहते हैं ज्ञान, दूसरे को क्या बोलते हैं? दीक्षा। क्या बोलते हैं बोलिए? ज्ञान और दीक्षा। परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करना, अनुभव करो, सब में वही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है।
एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले, सब में तू ही। प्रभो तेरे सिवा और यहाँ है ही क्या, तेरा ही नूर सब में है। अच्छा बताओ, बिना बनाए कुछ बन जाता है क्या? बोलो, क्या ये पेन बिना बनाए बन गया? तो इसका क्रिएटर जो है वो इसका बनाने वाला है। तो शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के एक एक कोशिका, उसके जीन्स, उसके क्रोमोसोम से डीएनए तक जाते हैं ना, तो अभी तक कोई भी इसकी महिमा को समझ ना सका है। अपार अपरंपार महिमा है। देखो, इंसान और भगवान में क्या अंतर है, ये भी साथ साथ समझाते हैं। कुछ लोग इंसान को ही भगवान मान लेते हैं, कुछ फिर अलग अलग तरह से। इंसान कोई नई रचना नहीं कर सकता। बोले कर सकता है क्या? तुम शरीर की मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। आजकल पेड़ पौधों से लेकर के, बीमारियों से लेकर के, अलग अलग लेबोरेटरीज में, जैसे हम लोग जब बीमारियों का उपचार करते हैं ना, तो उसके लिए अनुसंधान के लिए हम बीमारियों की कोशिकाओं को बढ़ाते हैं। इसको कौन सी टेक्नोलॉजी कहते हैं? पहले तो पेड़ पौधों में होती थी कि एक कोई पत्ता लिया, एक कोई छोटा सा कोई एक जड़ ली, कोई एक बीज लिया और उसको मल्टीप्लाई ग्रोथ कर दिया, तो क्या बोलते हैं इसको? हैं? पता ही नहीं। अलग अलग पेड़ पौधे वनस्पतियों को लेकर के फिर उसकी ग्रोथ करते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोई भी चीज को, आजकल तो फूलों में भी बहुत चल रहा है, फूलों को एक से दूसरे को बढ़ाते चले जाते हैं। तो छोटी सी बात है, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कह रहे हैं। उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं, एक चीज़ को अनेक गुना बढ़ाना। छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट नहीं होने से उसको पता नहीं लगता होगा। एक भाई ने सही उत्तर दिया, उसके लिए अभिनंदन है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सृष्टि विज्ञान का भी पता होना चाहिए। सृष्टि विज्ञान का जब तक पता नहीं होगा, आप जीवन विज्ञान और योग विज्ञान को ठीक से नहीं समझ सकते। मनुष्य कोई नई रचना नहीं कर सकता। क्या खून की एक बूंद व्यक्ति बना सकता है? नहीं बना सकता। स्किन का एक नया सेल बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई नया बीज बना सकता है? नहीं बना सकता। उनके ढांचे में परिवर्तन तो ला सकता है, जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर सकता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो कर सकता है, लेकिन नई रचना नहीं कर सकता। और बड़े शब्द में बोलें तो नई सृष्टि नहीं बना सकता। और फिर ये इतनी बड़ी सृष्टि, ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, ये तो कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता। अरे बनाना तो बहुत दूर की बात है। आज तक करीब 200 करोड़ वर्ष हो गए इस सृष्टि को बने हुए, इसका रहस्य ही कोई नहीं जान पाया है कि कितना विराट है इस सृष्टि का स्वरूप। अभी तक किसी को नहीं पता। इसका आर पार किसी को पता ही नहीं है। कितने इसमें आकाश गंगाएं हैं, कितने इसमें आकाशीय पिंड हैं, कितने इसमें सूरज और चांद हैं, कितने इसमें सौरमंडल हैं, अभी तक किसी को नहीं पता। खाली सब अनुमान कर रहे हैं। सृष्टि में एक नई रचना से लेकर के सृष्टि की रचना, दूसरी बात उसका संचालन और उसका पूर्ण विध्वंस, प्रलय। आंशिक प्रलय तो कर देता व्यक्ति बम बुम बना करके, लेकिन पूरी सृष्टि की रचना, पूरी सृष्टि का संचालन और पूरी सृष्टि की प्रलय,
सृष्टि का कर्ता, विधाता और संघर्ता वह एक केवल परमात्मा ही हो सकता है, वो दूसरा कोई इंसान नहीं हो सकता। इंसान और भगवान में अंतर है। इसको तुम भगवान के नाम पर पूजते हो, वो तरह तरह के देवी देवता इधर उधर कुछ ना कुछ हमने बैठा रखे अपने घरों में। मैं किसी देवी देवता का अनादर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो देवी देवता हमारे, वो देवी देवता, वो ऋषि मुनि, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे महापुरुष हैं, इसका मैं अनादर नहीं करता। लेकिन इंसान भगवान में अंतर है। अगली बात, सृष्टि की रचना, सृष्टि का संचालन, उसकी प्रलय के साथ साथ क्या कोई इंसान सर्वज्ञ हो सकता है क्या? बोलो बोलो, क्या कोई इंसान सर्वशक्तिमान हो सकता है क्या? सर्वशक्तिमान, ये तो जितनी शक्ति दे रखी है उसी से ही कितना विध्वंस कर देता है। इसको सर्वशक्तिमान बन जाए तो फिर पता नहीं क्या कर दे। कोई इंसान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, सर्वगुण संपन्न भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इंसान की भी बहुत बड़ा सामर्थ्य है उसका। तो इसलिए परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। उसका सच्चा स्वरूप क्या है? मैंने बोला वह विश्वमय है और विश्वातीत है। फिर वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापक है, वो सबका कर्ता नियंता है, वो न्यायकारी है, वो दयालु है, वो सबके कर्मों का फल देने वाला है, कर्मों का सबका यथा योग्य फल देता है।